उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी घमासान लगातार जारी है। बात अगर करें समाजवादी पार्टी की, बात अगर करें बीजेपी की, बात अगर करें बीएसपी की और बात कांग्रेस की करें तो सभी दलों का यह मानना है कि जो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं उनमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की है। यहां तक कि अखिलेश यादव का यह तक कह देना कि 2 चरण जो शुरुआती हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी शतक लगा चुकी है, जबकि बीजेपी का यह कहना कि जिस 300 प्लस के टारगेट को लेकर बीजेपी इस चुनाव में आगे चल रही थी, उन 300 प्लस के टारगेट की दिशा में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्योंकि चौथे चरण का रण जो है वह बड़ी चुनौती सभी पार्टियों के लिए बनता जा रहा है। अवध के वो तमाम इलाके जिन पर बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस 2017 के चुनाव में किया था, क्योंकि 2017 में 21 जिलों की 108 सीटें जिनमें से बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी का, जबकि समाजवादी पार्टी को इन अवध के क्षेत्र में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। अब चुनौती बीजेपी के लिए यह है कि बीजेपी क्या 2017 के उस शानदार मिशन को अपने रिपीट कर पाएगी, और इसकी जिम्मेदारी 4 बड़े चेहरों पर है बीजेपी के, क्योंकि लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चुनाव होने हैं और लखनऊ से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि लखनऊ की सभी विधानसभाओं पर एक बार फिर से कमल खिलाया जाए। दूसरी अगर बात करें तो स्मृति ईरानी का क्षेत्र अमेठी भी इस चरण में आता है। ऐसे में स्मृति ईरानी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो शानदार परफॉर्मेंस करे और अमेठी से जो रिजल्ट सामने आए वो बीजेपी के खेमे को खुशी पहुंचा सके। तीसरे नाम की अगर बात करें तो लखीमपुर में भी इसी चरण में चुनाव होने हैं और लखीमपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो हैं वो संबंध रखते हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर भी है कि आखिर लखीमपुर की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डालें। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है चौथा चरण एक बड़ी चुनौती जरूर है बीजेपी के लिए, और बीजेपी अगर चौथे चरण में अपने पुराने जो समीकरण थे, पुराना जो नतीजा था उसको रिपीट करती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं से सकारात्मक वे यानी कि पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 99 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। अब इस चरण में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या कुछ होगा? क्या बीजेपी चौथे चरण में जो 9 जिलों की 60 विधानसभाओं पर चुनाव होने हैं उनमें क्या वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी, और क्या समाजवादी पार्टी बड़ी चुनौती दे पाएगी? क्योंकि बीएसपी भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। बीएसपी के जो कोर वोटर हैं वो इन तमाम अवध के इलाकों से ही ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में बीएसपी क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गणित बिगाड़ पाएगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि बीएसपी अगर गणित बिगाड़ती है तो सीधा फायदा इसमें बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। यानी कि इंतजार सभी को करना होगा कि 2017 में जिस अवध के इलाके से बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस की थी, 2022 आते आते क्या उस परफॉर्मेंस को बीजेपी अवध के इलाके में दोहरा पाएगी? तो 10 मार्च वो तारीख जब चुनावी नतीजे हम सबके सामने होंगे और यह पता लगेगा कि किसके दावों में कितना दम है। रिपब्लिक भारत आप लगातार देखते रहिए और बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।